कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स तेरी सब्जेक्ट है, आराम से सेमेस्टर एंड में पढ़ लूंगा। मुझे तो मॉडल आंसर मिलने वाले हैं, मैं तो एग्जाम फाड़ दूंगा। सर मार्क्स की बात कर रहे हो, मैं तो आराम से 60+ का झंडा गाड़ दूंगा। दोस्त सब सही है तेरा, बट नॉलेज का क्या? क्या आपको लगता है एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के आप वो पूरा नॉलेज ग्रास्प कर पाओगे? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। कम समय में नॉलेज नहीं मिल पाएगा। बस आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, जैसे तैसे पासिंग या अच्छे भी मार्क्स बोल लो, बट नॉलेज के लिए आपको डे 1 से पढ़ना पड़ेगा, और डे 1 आज ही है। तो चलिए आज के दिन में शुरू कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है PWD प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क। ये पढ़ेंगे हम आराम से बैठ के अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते आज का लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें टाइटल क्लियर करना होगा। चैप्टर का नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क। तो इसको पहले अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, बाकी कंटेंट दिमाग में बड़े आसानी से आ जाएगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक के लिए काम करता है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया होगा, कब हुआ होगा ये स्टार्ट, ठीक है? तो इसकी स्टोरी है बहुत पहले की बात है, 1848 की। मतलब जब अंग्रेजों का राज हिंदुस्तान पे था, तो उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी। उन्होंने क्या किया, ये पब्लिक के लिए जो भी काम होते थे, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, कलवर्ट, रेलवे, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो पब्लिक के लिए काम करता हो। तो आपको पता चला लॉर्ड डलहौसी ने इस्टेब्लिश किया कब, 1848 में प्रपोजल दिया था, 1854 में ये इफेक्टिवली अमेंडमेंट हो गया, इसका मतलब इफेक्टिवली चालू हो गया। तो ये PWD है। अब ये जो PWD है ये किसके अंडर आ जाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। तो ये जो वर्क डिपार्टमेंट है इसका प्रोसीजर होता है एक, क्या चीज का, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने का। तो वो प्रोसीजर ना बड़ा रिजिड और फर्म होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा यूटिलाइज होता है। तो ये जो प्रोसीजर है किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है? तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर अपना ही सबसे ज्यादा काम है, इसमें अपना ही डिपार्टमेंट है। समझते इसको थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ये चीज का, पहले चैप्टर का। तो ये मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आर रिजिड, मतलब जो भी आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करोगे उसकी प्रोसीजर या वो काम करने की मेथड जो है बड़ी रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि बड़ी फॉर्म है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो ही होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड होता है ना, ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होता है। बट आज का सिनेरियो बहुत अलग है, क्या क्या चलता है आप लोग भी जानते हो। तो कहने के लिए तो मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आर रिजिड, बट कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े साहब, आपको पता है कि परसेंटेज के बिना कहीं पे काम ही नहीं होता। जूनियर इंजीनियर का इतना परसेंट, सुपरिंटेंडिंग का इतना परसेंट, सेक्रेटरी का इतना परसेंट, वो पैसा बांट बांट के जितना बचेगा उतने में ही कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। ये आज का सीन है। बट होना क्या चाहिए, एज ए सिविल इंजीनियर आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब ये जो PWD है इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ पब्लिक वर्क, बिल्डिंग एंड रोड पहली ब्रांच, दूसरी है इरिगेशन डिपार्टमेंट, दूसरा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, और फोर्थ जो है अपने रिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ये पहला जो डिपार्टमेंट है यह क्या करता है, बिल्डिंग एंड रोड वाला, ये ब्रिजेस हो, बिल्डिंग हो, रोड हो, कलवर्ट्स हो, इसके कंस्ट्रक्शन का काम देखता है, ठीक है? दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट, खेती के लिए जो भी पानी देना हो, जो भी पानी अवेलेबल करके देना हो, कैनल, डैम और भी कुछ चीजें लगेगी,
स्टोरेजेस बनाना, ये काम इरिगेशन डिपार्टमेंट है। खेती के लिए पानी सप्लाई करने का काम ये लोग करते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, अब इसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट, पीने का वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पब्लिक हेल्थ में आता है। सीवेज डिस्पोजल, इस पे कंट्रोल करने वाला एक डिपार्टमेंट है, वो है अपना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। और इलेक्ट्रिसिटी, आपके गांव में कहीं पे इलेक्ट्रिक खंबे लगवाने हैं, उस पर बल्ब जोड़ना है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम ये डिपार्टमेंट करता है। अब इसको कौन रन करता है? ये सर आपने बता दिए, इतने इतने डिपार्टमेंट है, इनका ये काम है, बट इनको रन करने वाला कौन है मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी। रेडी? हो सकता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस देखने की बजाय आप पॉज करके एक एक सेक्शन भी देख सकते हो, डोंट वरी। डन। ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है? अगर पीडब्ल्यूडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हायर पोजीशन पे कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये समझते हैं। सबसे ऊपर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, पीडब्ल्यूडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। फिर उसके नीचे गवर्नमेंट को रिपोर्ट कौन करेगा? सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी होता है, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। अब सेक्रेटरी को कौन रिपोर्ट करता है? तो ये चीफ इंजीनियर जो होता है, ये पूरी रिपोर्टिंग सेक्रेटरी को देता है। अब ये चीफ इंजीनियर हर डिपार्टमेंट को अलग अलग दिया जाता है। इरिगेशन के लिए अलग, बिल्डिंग रोड के लिए एक अलग चीफ इंजीनियर, जो क्या करेगा? पूरी रिपोर्ट, चलिए हमारे स्टेट में इतने इतने रोड हुए, बिल्डिंग हुए, इतने इतने ब्रिजेस हमने कंस्ट्रक्ट किया हमारे अंडर, वो रिपोर्ट कौन देगा? बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर। वो किसको देगा? सेक्रेटरी को। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है। डन। तो ये जो चीफ इंजीनियर है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग होता है। फिर उसके नीचे कॉमन यहाँ पे बाइफर्गेशन दिखेगा आपको। चीफ इंजीनियर के नीचे होता है सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, मतलब सर्कल वाइज, ये सर्कल का है, ये वो सर्कल का है, रीजन उनको दिए रहते हैं, ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, है ना। रीजन, सर्कल मतलब रीजन होता है। तो ये सर्कल 1 का सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप SE भी बोल सकते हो, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर। ये दूसरे सर्कल का सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, तीसरे सर्कल का, चौथे सर्कल का। अब सर्कल वैरी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रीजन। फिर उसके बाद ये सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर को कौन रिपोर्ट करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये डेटा इसको देगा। बट ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे कौन आता है? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होता है। और इसके बाद मजेदार एक चीज और भी है, वो बता देता हूं मैं। सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे जूनियर इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर हैंडल करता है लेबर को। इसमें स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ऐसे लेबर होता है। तो यहीं पे अगर कोई काम जाता है, मतलब रोड का टेंडर निकाल दिया, गवर्नमेंट से टेंडर निकला, तो ये भरेंगे लोग, कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आज का सीन ऐसा है, यहाँ से ऊपर तक पूरा कमीशन कट होता है, और जितना बच के पैसा आएगा नीचे ना, उतने में काम हो जाएगा। ये करंट का सीन ऐसा ही है, सबको पता है, बट कोई बोलता नहीं है, वो अलग बात है। हमें वो नहीं करना है, पूरा सिस्टम फॉलो करना है विथ क्रिस्टल क्लियर वर्क। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। और अब जिसका वेट आप कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, बहुत बार 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है, 4 मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। स्ट्रक्चर समझ में आया, पीडब्ल्यूडी क्या है ये समझ में आया, फिर उसके बाद उसके ब्रांचेस कौन से हैं ये भी समझ में आया, है ना। समरी में मैं ये बता रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बता देना, और आपके कुछ सजेशन होंगे तो भी बता देना। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग विथ मी
in this video. Thank you so much.